एकता कपूर को मिल गए हैं उनके नए मानव। आइए जानते हैं कि आखिरकार पवित्र रिश्ता 2.0 में कौन निभाने जा रहा है मानव का किरदार, किसके साथ करेंगी अंकिता लोखंडे रोमांस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल यश डेटा न्यूज़ में। दोस्तों, अगर हम बात करें पवित्र रिश्ता 2.0 के बारे में तो बहुत ही जल्द 2.0 यानी कि पवित्र रिश्ता का सेकंड पार्ट आने वाला है और इस बात की अनाउंसमेंट खुद एकता कपूर ने की है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पवित्र रिश्ता के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था अर्चना यानी कि हमारी अंकिता लोखंडे को सुशांत सिंह राजपूत के साथ रोमांस करते हुए। सुशांत और अंकिता की जो जोड़ी थी वो एवरग्रीन जोड़ी मानी जाती है। आज भले ही सुशांत सिंह राजपूत हम सभी के बीच में नहीं है, लेकिन जब कभी भी हम पवित्र रिश्ता का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक ही बात याद आती है। सुशांत सिंह राजपूत जो है मानव का किरदार निभाते थे और बहुत ही धमाकेदार एक्टिंग की थी सुशांत सिंह राजपूत ने इस शो में। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे और बाकी स्टार कास्ट की मेहनत से ये शो जो है नंबर 1 आया करता था टीआरपी के रेस में। अब ऐसे में इसका सेकंड सीक्वल आने वाला है और मानव कौन होगा, इसको लेकर बहुत सारी एक्साइटमेंट फैंस के बीच में बनी हुई है, क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत तो रहे नहीं हैं इस शो में काम करने के लिए। ऐसे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टेलीविज़न इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर यानी कि साहिर शेख को अप्रोच किया गया है ये मानव के किरदार के लिए। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो अभी हाल फिलहाल में एकता कपूर ने अपने नए शो पवित्र रिश्ता 2.0 के लिए साहिर शेख को अप्रोच किया था और साहिर ने तो पहले ये शो करने से मना कर दिया था, क्योंकि साहिर को डर लग रहा था कहीं फैंस उन्हें मानव के किरदार में एक्सेप्ट कर पाए या नहीं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने जो है एक अलग ही मानव की छवि छोड़ी है फैंस के बीच में। ऐसे में साहिर पहले बहुत कंफ्यूज था, लेकिन फिर एकता के समझाने के बाद साहिर शेख जो है ये शो करने के लिए रेडी हो गए हैं। वैसे तो अभी हाल फिलहाल में साहिर शेख जो है आपको नजर आ रहे हैं कुछ रंग प्यार का ऐसा भी शो में, लेकिन साहिर ने कहा है कि बहुत ही जल्द वो ये शो से टाटा बाय बाय कर पवित्र रिश्ता के सेकंड सीक्वल में आपको नजर आएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या थी या फिर आत्महत्या थी। आइए जानते हैं कि क्या कह रही है सीबीआई। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को पूरे 1 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई जो है नाकामयाब रही ये बात का पता लगाने के लिए कि आखिरकार क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस दिन, जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। पहले तो मुंबई पुलिस जो है सुशांत सिंह राजपूत के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, मुंबई पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। तब ये केस सौंपा गया सीबीआई को। सीबीआई भी पिछले 1 साल से इस केस की पूरी जांच पड़ताल कर रही है, इसके तह तक जा रही है, लेकिन आज तक सीबीआई को एक भी प्रूफ हासिल नहीं हो पाया है कि उस रात आखिरकार सुशांत के साथ हुआ क्या था, जिसके चलते अगली सुबह उठकर सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठाया। ये आरोप लगाया गया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते हैं, लेकिन इसका भी कोई प्रूफ सामने नहीं आया है। बॉलीवुड के तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस को जो है समन भी भेजा गया, लेकिन इसका भी कोई नतीजा सामने निकल कर नहीं आया है। हाल फिलहाल में सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में ये साफ जाहिर हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। जी हाँ, सीबीआई का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और इसी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत पिछले कुछ टाइम से डिप्रेशन में चल रहे थे, डिप्रेशन का शिकार थे। सीबीआई ने ये भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी बंद नहीं हुआ है। हम सुशांत सिंह राजपूत के केस की पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हर वो तह तक जा रहे हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने जो है कल अपनी एक रिपोर्ट सामने रखी और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में उन्हें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, बहुत सारे सबूत मिले हैं और जल्द ही वो पता लगा लेंगे कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत पे ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी थी जिसके चलते उनको सुसाइड करना पड़ा। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही विकास गुप्ता ने प्रत्युषा बैनर्जी को लेकर बहुत सारे खुलासे किए थे कि मैं और प्रत्युषा जो है एक टाइम पे एक दूसरे के साथ जो है डेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे होमोसेक्सुअल होने की वजह से प्रत्युषा जो है मुझे छोड़कर चली गई थी। खैर, अब इन बातों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रत्युषा अब हम सभी के बीच में नहीं रही है। ये बात विकास गुप्ता ने मीडिया के सामने रखी थी। इसी के बाद जो है विकास गुप्ता काफी ज्यादा हेडलाइंस में आ गए थे। अभी हाल फिलहाल में प्रत्युषा बैनर्जी के एक्स बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह जो है सामने आए हैं और जो बातें विकास गुप्ता कह रहे हैं उन सारी बातों को झूठा बताया है, विकास गुप्ता को झूठा बताया है। यहाँ पे राहुल राज सिंह का कहना है कि विकास गुप्ता झूठ बोल रहे हैं,
प्रत्युषा कभी उसके साथ रिलेशनशिप में थी ही नहीं। प्रत्युषा और मेरा जो है 5 साल का रिलेशनशिप था और इसी दौरान हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आए। प्रत्युषा के लाइफ में क्या चल रहा था मुझे सारी बातों का पता है। विकास गुप्ता उसके बस एक अच्छे दोस्त थे, अदरवाइज इन दोनों के बीच में और कोई मैटर नहीं था। ये बात कहते हुए यहाँ पे प्रत्युषा बैनर्जी को सपोर्ट करते हुए नजर आए उनके एक्स बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह। इतना ही नहीं बल्कि राहुल राज सिंह का गुस्सा जो है विकास गुप्ता पे फूटता हुआ नजर आया। राहुल राज सिंह ने कहा कि विकास गुप्ता एक नंबर का झूठा इंसान है, अब प्रत्युषा बैनर्जी अब हमारे बीच में नहीं रही है, इसी वजह से जो है अब ये सारी झूठी बातें फैलाई जा रही है। वेल, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खुद प्रत्युषा बैनर्जी ही जानती थी, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। जहाँ तक रही बात विकास गुप्ता की, विकास गुप्ता कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, ये तो विकास गुप्ता ही जाने। वेल दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, विकास गुप्ता सच बोल रहे हैं या फिर राहुल राज सिंह सच बोल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है या फिर चटपटी गॉसिप्स है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूंगी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।